पैसा कमाने से ज्यादा मुश्किल होता है पैसे को बचाना, और उससे भी ज्यादा मुश्किल पैसे के पीछे छुपे रहस्यों को दुनिया से छुपाना। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने धन की बातें सबको बताता है उसका पैसा सबसे पहले लुटता है, क्योंकि इस दुनिया में लोगों को तुम्हारी तरक्की से नहीं, तुम्हारे रहस्यों से नफरत होती है। चाणक्य का धन गोपन नीति सूत्र। चाणक्य ने नंदवंश को गिराया और मौर्य साम्राज्य खड़ा किया, लेकिन कैसे? ना सोना ना सेना, सिर्फ सूचना और चुप्पी। वो कहते थे, धन दो प्रकार का होता है, एक जेब में और दूसरा दिमाग में। जो दिमाग वाला बता देता है उसकी जेब वाला भी चला जाता है। क्यों पैसा छुपाना जरूरी है? कारण एक, दुनिया तुम्हारी कमाई से नहीं, उसके पीछे के रहस्यों से जलती है। अगर तुम कहो मैंने मेहनत की और सफल हुआ तो सब सर हिलाएंगे, लेकिन अगर तुम बताओ मैंने अमुक जगह निवेश किया, ये ट्रिक अपनाई, को लोग वही से तुम्हें नीचे खींचना शुरू करेंगे। कारण दो, जो लोग तुम्हारे आर्थिक राज जानते हैं वही सबसे पहले तुम्हें धोखा देते हैं। चाणक्य कहते हैं, पैसे का रास्ता जितना गुप्त हो सफलता उतनी स्थिर होती है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति तब तक तुम्हारा भला चाहता है जब तक उसे तुम्हारा फायदा नहीं दिखता। 7 में से पहला राज, तुम्हारा कमाई का असली स्रोत क्या है। सबसे बड़ी भूल, जब लोग पूछते हैं भाई तू इतना कमाता कहां से है, और तुम खुलकर सब बता देते हो, डिजिटल मार्केटिंग करता हूं, स्टॉक्स करता हूं, फ्रीलांसिंग से आता है। इसी जवाब से तुम अपनी पूरी रणनीति दुनिया को सौंप देते हो। क्यों छुपाना चाहिए? लोग दो चीजें करते हैं, या तो तुमसे सीखकर तुम्हारे खिलाफ उपयोग करेंगे, या तुम्हें हर उस रास्ते में बदनाम करेंगे जिससे तुम ऊपर चढ़ रहे हो। चाणक्य कहते हैं, विपक्षी से पहले अपने मित्र ही तुम्हारे रहस्य जानने की कोशिश करते हैं। रास्तो, तुम्हारा बैंक बैलेंस या सेविंग्स कितनी है, यह पूछना आज मजाक लग सकता है, लेकिन यही सवाल लोगों को तुम्हारे बारे में राय बनाने का मौका देता है। अगर तुमने कहा मेरे पास तो 3 लाख सेविंग्स है, तो अगला व्यक्ति 2 बातें करेगा, या तो तुमसे पैसे मांगेगा या तुम्हें देखकर अपने अंदर जलन पैदा करेगा, और जलन सबसे बड़ी बर्बादी की शुरुआत है। चाणक्य नीति, धन को जितना बाहर दिखाओगे उतना जल्दी वह हाथ से फिसलेगा। इसलिए अपनी सेविंग्स, इनकम और इन्वेस्टमेंट सिर्फ अपने तक रखो। तुम क्या कमा रहे हो ये जितना लोगों को मालूम होगा उतना ही वे तुम्हारे पैसों से उम्मीद लगाएंगे। राज 3, तुम कौन सी ट्रिक्स या स्किल से पैसा बनाते हो? मान लो तुम ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग या एआई प्रॉम्प्टिंग से पैसा बना रहे हो, तो सबको बताना कि यह सबसे आसान तरीका है, गर्दा खुद खोदने जैसा है। जी क्यों? लोग वही सीखेंगे और फिर तुम्हारे क्लाइंट्स, ऑडियंस और ब्रांड वैल्यू को धीरे धीरे खा जाएंगे। जब टू मेनी पीपल एंटर अ स्किल स्पेस तो उसका मूल्य गिर जाता है। ज्ञान बांटो, लेकिन वह जो तुम्हें ध्वस्त न करे। अपने मूल स्किल को इतना गुप्त रखो कि तुमसे टक्कर लेने वाला तुम्हारी गहराई तक न पहुंच पाए। जब राज बताने से सब कुछ लूट गया। एग्जाम्पल, विकास, एक फ्रीलांसर की कहानी। विकास एक कंटेंट राइटर था, अच्छा कमाता था। उसने अपने दोस्तों को बता दिया कि अपवर्क से इतना आता है, फाइवर से इतना। कुछ महीनों में उन्हीं दोस्तों ने उसी क्लाइंट को लोअर प्राइस में काम दे दिया। नतीजा, क्लाइंट गया, रिस्पेक्ट गई, अर्निंग गिर गई। दोस्त पैसे कमा गए, विकास अकेला रह गया। चुप रहना कॉवर्डनेस नहीं है, यह रणनीति है, युद्ध का सबसे घातक हथियार। जब तुम चुप रहते हो तब सामने वाला भ्रम में होता है, और भ्रम में इंसान कभी रणनीति नहीं बना पाता। यही तो चाणक्य करते थे। सामने वाला जब बोले तब कम बोलो, और जब वो चुप हो तब सबसे ज्यादा सोचो। प्रैक्टिकल डेली रूल्स टू हाइड योर फाइनेंशियल लाइफ। रूल 1, कभी किसी से अपनी एक्चुअल मंथली इनकम मत बताओ। लोग सोचते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, पर फर्क वहीं से शुरू होता है।
जितनी इनकम लोगों को लगती है तुम उतने ही उनके हिसाब से जज किए जाते हो। रूल 2, जितना कम दिखाओ उतना ज्यादा पाओ। सिंपल लॉजिक, जब लोगों को लगे कि तुम ज्यादा नहीं कमा रहे तो उनसे एक्सपेक्टेशंस भी नहीं बनती और कंपटीशन भी नहीं। रूल 3, तुम्हारे पास कितनी प्रॉपर्टी, शेयर्स या एसेट्स है, इसे सिर्फ एक बंद लिफाफे में रखो। जो चीजें दुनिया को नहीं दिखती वो चोरी भी नहीं होती और छीनी भी नहीं जाती। रूल 4, कामयाबी की कहानी सबको मत सुनाओ, सिर्फ नतीजे दिखाओ। अगर तुम किसी को बताओगे कि मैंने ये किया, वो किया, वहां इन्वेस्ट किया, तो लोग बातों में कमियां निकालेंगे। लेकिन अगर सिर्फ रिजल्ट दिखाओगे तो सब तुम्हें देखकर जलेंगे पर कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ये थे 3 ऐसे धनराज जो अगर तुमने किसी को बता दिए तो तुम्हारी कमाई का फाउंडेशन ही हिल जाएगा। ये सिर्फ पैसे का नहीं, ये सोच, संघर्ष और सम्मान का सवाल है। और यही वजह है कि चाणक्य ने बार बार कहा, धन को जितना छुपा सको जीवन उतना ही सुरक्षित रहेगा। राज 4, तुम किससे पैसा कमाने की सलाह लेते हो? चाणक्य कहते हैं, हर किसी को अपने धन की नीति बताना वैसा है जैसे सिंह अपनी चाल चालाक लोमड़ियों को समझाए। जब तुम बताते हो कि मैं अमुक व्यक्ति से सीख रहा हूं तो अगला व्यक्ति 2 काम करता है, या तो वही गुरु पकड़ लेता है और कंपटीशन शुरू कर देता है, या फिर तुम्हारे उस मार्गदर्शक को तुम्हारे खिलाफ भर देता रहे। गे जी, याद रखो, गुरु मिलते हैं ज्ञान के लिए, पर उनका नाम बताने से दूसरों को शॉर्टकट मिल जाता है। यह बात जितनी अंदर रखोगे उतना अच्छा। अगर तुमने किसी को उधार दिया और तुमने वो पब्लिकली बता दिया तो वो व्यक्ति तुमसे शर्मिंदा नहीं बल्कि कटा कटा सा रहने लगेगा, समझने लगेंगे। इसलिए चाणक्य नीति ये कहती है, उधार देना और लेना दोनों ही तभी तक सम्मान में रहते हैं जब तक वो निजी रहस्य बने रहे। राज 6, तुमने कितनी बार फेल होकर पैसा गंवाया है? अपनी विफलताओं को पब्लिक में बताना एक फैशन बन चुका है, लेकिन हर फेलियर इंस्पिरेशनल नहीं होती। कुछ फेलियर्स तुम्हारी इमेज को तबाह कर देती हैं। लोग सिंपैथी नहीं, सिर्फ कमजोरी तलाशते हैं, और फिर वही कमजोरी तुम्हारे कैरेक्टर की पब्लिक डेफिनेशन बन जाती है। चाणक्य कहते हैं, विफलता को अनुभव बनाओ, विज्ञापन नहीं। राज 7, तुम आगे पैसा कहां से कमाना चाहते हो? अपने फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स, जैसे अगले साल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है या स्टॉक मार्केट में इतने शेयर लूंगा, इन बातों को कभी किसी को मत बताओ, क्योंकि जो लोग तुम्हें नीचे देखना चाहते हैं वो इन्हीं भविष्य की योजनाओं को या तो सैबोटाज करेंगे या तुम्हारी नकल करके तुम्हारी एज छीन लेंगे। जो व्यक्ति अपने धन का राज हर किसी को बताता है वो धीरे धीरे अपना ही साम्राज्य खो देता है। जैसे किसान बीज को जमीन में छुपाकर उगाता है, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति अपने पैसों की नींद को चुप्पी में सींचता है, क्योंकि पैसा तभी फलता है जब उसकी जड़ें गुप्त होती हैं। जो राज खोले वो हारा। जब भी किसी ने जो चीज तुम्हें सफलता देती है उसे सार्वजनिक करते ही वो तुम्हारे हाथ से फिसल जाती है। अगर किसी को बताना ही पड़े तो किसे और कैसे? सिर्फ 3 लोग। मेंटोर, वो जो तुमसे ऊपर हो, तुम्हें गिरा नहीं सकता। इन्वेस्टर, पार्टनर, जिनसे प्रोफेशनल मजबूरी है। फ्यूचर स्पाउस, प्राइवेट ओनली, ताकि पारिवारिक योजना बन सके। बाकी सबके लिए मेरी मेहनत चल रही है, इतना कहना ही काफी है। 5 रूल्स ऑफ चाणक्य मनी प्राइवेसी। गोल्डन रूल 1, जितना बड़ा पैसा उतनी छोटी आवाज। पैसा उतना ही बोलता है जितना तुम चुप रहते हो। रूल 2, अगर कोई बार बार पूछे कहां से कमा रहे हो तो मुस्कुरा कर कहो, रास्ता बहुत साधारण है पर करने का तरीका थोड़ा मुश्किल है। इससे सामने वाला कंफ्यूज होगा, ना इंसल्ट होगा ना इन्वेड करेगा। रूल 3, तुम्हारे पास जो है वो तुम्हारी नेक्स्ट जंप के लिए एनर्जी है, उसे अभी खर्च मत करो।
ना भावनाओं में ना दिखावे में। 4, कोई कितना भी करीबी क्यों ना हो, पैसे का हाल पूरी तरह न बताओ। रिश्ते पैसा देखते ही बदल जाते हैं। रूल 5, याद रखो, लोग सलाह देने नहीं आते, हिसाब लेने आते हैं। इसलिए अपने पैसों की कैलकुलेटर सिर्फ अपने दिमाग में रखो। पैसा कमाना कलाकारी है और उसे संभालना राजनीति। लेकिन अगर तुमने उस पैसे का राज दूसरों को बता दिया तो तुमने अपनी सत्ता सौंप दी। चाणक्य कहते हैं, एक राजा की शक्ति उसके हथियार में नहीं बल्कि उसकी रणनीति की गोपनीयता में होती है। इसीलिए कमाओ, जियो, उन्नति करो, लेकिन शोर मत मचाओ, क्योंकि जो ज्यादा बोलता है सबसे पहले वही लुटता है। उपचारों में से अगर तुम अब से अपने पैसों के राज किसी को नहीं बताओगे तो कमेंट करो, अब मेरी कमाई मेरी खामोशी बनेगी। और इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर करो जो हर चीज सबको बताकर अपनी ही मेहनत की वाट लगा देता है।